नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी लामबंद हो चुकी है। बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी के चलते भाजपा अब अपनी ही पार्टी के वर्तमान में जो 40 विधायक थे उनमें से 20 विधायकों की टिकट काटने की तैयारी कर चुकी है। यानी कि बीजेपी के वो 20 नेता जिनकी जनता के बीच छवि खराब रही है, एक तरीके से नेगेटिव रोल जनता के बीच जिनका रहा, जिनका खराब प्रदर्शन अपने हलके में क्षेत्र में रहा, जो जनता को अपने साथ जोड़े रखने में नाकाम रहे हैं, असफल रहे हैं, उन 20 नेताओं की टिकटों पर अब हाईकमान का चाबुक चलने वाला है। यानी कि हरियाणा प्रदेश में भाजपा अपने 2019 के 40 विधायकों में से 20 विधायकों की टिकट काटकर उन पर चाबुक चलाने वाली है, जिसमें सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि कई मंत्रियों के भी नाम शामिल है। विस्तार से बताएंगे कि आखिर वो कौन से 20 नेता हैं, वो कौन से 20 चेहरे हैं और किस विधानसभा से वो संबंध रखते हैं, जिनका पत्ता जो है इस बार के चुनाव में बीजेपी काटने की तैयारी कर चुकी है, मन बना चुकी है। तो सबसे पहले इस सूची में नाम आता है ज्ञानचंद गुप्ता, विधानसभा के स्पीकर रहे, पंचकुला से विधायक। इसके बाद बात की जाए पिहोवा से विधायक और पूर्व में खेल मंत्री रहे संदीप सिंह। इसके बाद बात की जाए तो कलायत के अंदर पहली बार कमल खिलाने वाली नेत्री कमलेश ढांडा, जो कि खट्टर सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। इसके बाद इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप, गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी, जिनके ऊपर लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम करने के भी आरोप लगे और आरोप लगाने वाले भी सोनीपत से लोकसभा सीट पर प्रत्याशी रहे और फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं। इसके बाद बात की जाए रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा, हिसार से विधायक और खट्टर सरकार में नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे कमल गुप्ता, नलवा से विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, घनश्याम सराफ भिवानी विधायक, ओम प्रकाश यादव खट्टर सरकार में मंत्री रहे और नारनौल से विधायक। इसके बाद बात की जाए अटेली से विधायक सीताराम यादव, कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव, पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता, गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला, सोहना से विधायक और नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे संजय सिंह। इसके बाद बावल से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल और खट्टर और नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं। बड़खल विधानसभा से विधायक भाजपा की सीमा त्रिखा और नायब सैनी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री का पदभार भी कुछ समय के लिए इनको मिला। फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता, हथिन से विधायक प्रवीण डागर और तिगांव से विधायक राजेश नागर। ये वो 20 विधायक जिनके ऊपर हाईकमान ने चाबुक चलाने का मन बना लिया है, जिनके ऊपर चुनाव समिति की बैठक के बाद कहीं ना कहीं टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है, जिनके नाम टिकट काटने वालों की सूची में डाल दिए गए हैं। यानी कि इस बार भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूर्णतया लामबंद हो चुकी है, हर तरीके से प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है कि जैसे तैसे करके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई जाए, क्योंकि हाईकमान की तरफ से भी स्पष्ट संदेश है कि किसी ना किसी तरीके से चाहे जोड़ तोड़ करके या फिर पूर्णतया बहुमत की सरकार बने, कैसी भी सरकार हो, लेकिन हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार हर हाल में हर सूरत में बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी मुश्किलें केंद्र सरकार को उठानी पड़ेंगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश दिल्ली को 3 दिशाओं से घेरता है। तो ऐसे में जो भी विरोध प्रदर्शन होंगे, सरकार के खिलाफ जो भी धरनेबाजी होंगी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में केंद्र सरकार के कार्यों को, केंद्र सरकार को प्रभावित करने का काम करेंगी। तो ऐसे में केंद्र की तरफ से भी, ऐसे में बीजेपी हाईकमान की तरफ से भी स्पष्ट संदेश हरियाणा प्रदेश में चुनाव समिति को और तमाम वो नेता जिनके ऊपर विधानसभा चुनाव की बागडोर है, जिनके ऊपर विधानसभा चुनाव की जिम्मेवारी है, उनको मिल चुका है कि हर संभव कोशिश करके ऐसे चेहरों को विधानसभा चुनाव में छाट छाट कर चुन चुन कर टिकटें दी जाए जो कि जिताऊ चेहरे हैं, ना कि उन नेताओं को जो
पिछली बार विधायक थे या फिर लगातार 2 बार भी विधायक रह चुके। किसी भी नेता पर कोई भी कृपा दृष्टि करने की, किसी भी तरीके से ठंडी नजर रखने की और कोई भी मेहरबानी करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस बार टिकटें जो है बीजेपी छटनी करके, देख परख कर, एक तरीके से कहा जाता है कि ठोक बजाकर, यानी कि हर तरीके से रिपोर्ट ओके मिलने के बाद ही दी जाएंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो नेता जिनका पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र में खराब प्रदर्शन रहा है, जिनकी एक नेगेटिव छवि जनता के बीच बन चुकी है, जो जनता को अपने साथ जोड़े रखने में नाकाम रहे हैं, अपने हलके में, अपने क्षेत्र में अपनी पॉजिटिव छवि नहीं बना पाए, अपनी रिपोर्ट ओके नहीं कर पाए और साथ ही जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए, जिनसे जनता असंतुष्ट रही है, उन सभी 20 नेताओं का अब नंबर लग चुका है टिकट कटने का। और विशेष बात यह है कि इन 20 विधायकों में से 6 और 7 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मंत्री या फिर पूर्व मंत्री रह चुके हैं। यानी कि संदीप सिंह खट्टर सरकार में मंत्री रह चुके, लेकिन एक केस जो चर्चित मामला बना हरियाणा प्रदेश का, उसके चलते इनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद कमलेश ढांडा कलायत से पूर्व मंत्री और नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में इनको शामिल नहीं किया गया। ऐसे में बात की जाए बनवारी लाल की, जो कि खट्टर और नायब सिंह सैनी दोनों के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। सीमा त्रिखा नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल की मंत्री, संजय सिंह नायब सैनी के मंत्रिमंडल के मंत्री और कमल गुप्ता मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी दोनों ही नेताओं के, दोनों ही मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधित्व में जो मंत्रिमंडल बना, दोनों में ही मंत्री पद पर रह चुके। तो वही रणबीर सिंह गंगवा जो कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे और नलवा से विधायक भी हैं। ये 7 बड़े नाम जिनका नाम जो है अब टिकट कटने की सूची में डल चुका है। यानी कि 99% यह बात पक्की हो चुकी है, इस बात पर मोहर लग चुकी है कि 40 में से, यानी कि बीजेपी के 2019 में जो टोटल विधायक 40 बने थे, उनमें से 50% विधायकों का टिकट काटने का मन अब भाजपा बना चुके। आपको चलते चलते फिर बता दे कि वो 20 विधायक कौन से हैं। इनमें सबसे पहला नाम है तिगांव से राजेश नागर, हथीन से प्रवीण डागर, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, बड़खल से सीमा त्रिखा, बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, सोहना से संजय सिंह, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, पटौदी से सत्यप्रकाश जरावता, कोसली से लक्ष्मण यादव, अटेली से सीताराम यादव, नारनौल से ओम प्रकाश यादव। इसके बाद बात की जाए तो भिवानी से घनश्याम सराफ, नलवा से रणवीर गंगवा, हिसार से कमल गुप्ता, रतिया से लक्ष्मण नापा, गन्नौर से निर्मल चौधरी, इंद्री से राम कुमार कश्यप, कलायत से कमलेश ढांडा, पिहोवा से संदीप सिंह और पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता। ये वो नेता, ये वो विधायक जो 2019 में जरूर विधानसभा पहुंचे, लेकिन अब 2024 में भाजपा खुद इन 20 विधायकों का पत्ता काटने का मन बना चुकी है। इनकी राजनीति पर, इनकी जो है भविष्य की राजनीति पर अब संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन 20 विधायकों में से 1-2 यानी कि इक्का दुक्का विधायक ऐसे हैं जो अपनी टिकट बचाने में शायद ही सफल भी हो पाए, लेकिन बीजेपी उनको पिछली बार के विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़वाएगी, बल्कि उनको अगर टिकट मिलती भी है तो उनको किसी अन्य सेफ सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा ताकि वहां से वो चुनाव जीत सके। ऐसे में कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा एकमात्र ऐसे नेता इस सूची में नजर आ रहे हैं जो अपनी टिकट बचा सकते हैं, अन्यथा 20 के 20 विधायकों का पत्ता कटना तय हो चुका है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं इन विधायकों की टिकट काटने का मन बना लिया है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या वास्तव में ही इन 20 विधायकों का पत्ता काट के, पत्ता साफ करके भाजपा फ्रेश चेहरों को, नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका देगी तो उससे हरियाणा की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या वास्तव में ही बीजेपी फिर जो है अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहने वाली है, या फिर बीजेपी की हर राजनीतिक चाल, हर राजनीतिक समीकरण अब भाजपा पर ही उल्टा भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।